हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी 2.2। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th फिजिक्स का जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है। इसमें आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। अगर आप इन टॉपिक को पढ़ लेते हो तो जो आपका आगे का चैप्टर होगा वो बहुत ही आसान हो जाता है और इससे जो आपका न्यूमेरिकल होगा वो भी आसानी से लग जाता है। तो आपको ये वाला टॉपिक बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो जैसे कि आज हम पढ़ने वाले हैं गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का वर्णन। इसमें हमारे गोलीय दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो दो तरीके से बनता है। एक बनता है हमारा अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना और एक बनता है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनते हैं। इस तरीके से तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हमारा सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम बनेंगे, यानी कि जो अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसका टोटल यहाँ पर 6 स्थिति होती हैं। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं अवतल दर्पण से। और अवतल दर्पण में जो हमारी पहली स्थिति है, जिस तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा उसी तरीके से आपको समझना है और साथ ही साथ आपको इसका नोट्स भी बना लेना है। तो जैसे कि हमारा यहाँ पर पहली स्थिति हो जाएगी जब वस्तु अनंत पर रखी हो, यानी कि जो वस्तु है वो अनंत पर रखी हो तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। इस तरीके से आपको सबसे पहले एक अवतल दर्पण बना लेना है, जिस तरीके से मैंने यहाँ पर बनाया रखा है। उससे पहले यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ध्रुव होता है, यहाँ पर मुख्य फोकस होता है, यहाँ पर वक्रता केंद्र होता है। अगर आपको ये पता नहीं है कि किसको क्या बोला जाता है तो मैंने ऑलरेडी वीडियो मैंने बना दी है और मैं टॉपिक बाई टॉपिक और मैं यहाँ पर जो है टॉपिक बाई टॉपिक आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, कुछ भी आपका छूटने वाला नहीं है। तो जो हमारा पहला है जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो किस तरीके से हमारा यहाँ पर चित्र बनेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये पढ़ेंगे कि क्या लुका है। तो जो आपका पहला कंडीशन हो जाएगा कि जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो आपको क्या करना है, जैसे कि हम यहाँ पर अनंत पर कोई एक वस्तु रख देते हैं। इस तरीके से हमने अनंत पर एक वस्तु रख दी है। तो जो मैंने आपको दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के 3 नियम बनाए थे उसको भी आपको सही तरीके से तैयार कर लेना है। अगर आप उसको तैयार नहीं कर पाओगे तो आप यहाँ पर जो अवतल दर्पण द्वारा उत्तल दर्पण द्वारा जो स्थिति होती है उनको आप नहीं बना पाओगे। तो आपको उन 3 नियम को भी तैयार कर लेना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब वस्तु अनंत पर रखी हो, ये कोई वस्तु है, इसको मैंने अनंत पर रख दिया है, तो इसमें जो दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाते हैं उन 3 नियम में से इसमें कोई 2 नियम बनता है, तभी हमारा जो चित्र बन के तैयार होता है। तो जैसे कि पहला नियम मैंने आपको बताया था कि जब वस्तु मुख्य अक्ष के समांतर चलेंगी तो वो फोकस से होकर निकल जाएगी। यहाँ पर हम क्या करेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर निकाल देंगे। उसके बाद तो जो हमारी ये वाली जो किरण होंगी वो इस तरीके से फोकस से होकर निकल जाएंगी। इसी तरीके से दूसरा भी आपको क्या करना है, फोकस से निकालना है, यानी कि मुख्य अक्ष से आपकी समांतर रेखाएं चलानी है और यहाँ पर आपका जो रेखा होगा वो फोकस से होकर निकल जाएगा। इस तरीके से जो आपका पहला चित्र होगा वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से आपको एरो भी लगा देना है, यानी कि जब वस्तु हमारी अनंत पर रखी होगी तो जो हमारा यानी कि जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो प्रतिबिंब हमारा F1 बनेगा। और जो इसकी प्रकृति होगी, यानी कि जो अवतल दर्पण होता है उसमें जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक और उल्टा बनेगा। जो इसकी स्थिति होगी, स्थिति आपकी यहाँ पर फोकस पर बनेगी, जो इसका आकार होगा बिल्कुल ही छोटा बनेगा। इस तरीके से इसमें जो है दर्पण का नियम लगता है, यानी कि जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो इसमें हमने जो है दर्पण का नियम लगाया है। यानी कि किस तरीके से नियम लगाया, मैंने आपको बताया था कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण जो है फोकस से होकर निकल जाते हैं। इस तरीके से मुख्य अक्ष के समांतर किरण गई और ये फोकस से होकर निकल गई, यहाँ से भी किरण गई और ये फोकस से होकर निकल गई। तो इस तरीके से जो हमारा पहला चित्र है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो इसकी प्रकृति क्या होगी, जो भी अवतल दर्पण में यानी कि हम वस्तु रखते हैं वो यानी कि दाईं तरफ रखते हैं, यानी कि जो अवतल दर्पण होता है उसमें जो वस्तु रखते हैं वो बाईं तरफ रखते हैं। और जो बाईं तरफ हम वस्तु रखेंगे तो उसमें जो हमारी प्रकृति होगी वो वास्तविक व उल्टा होता है। अवतल दर्पण जो है वास्तविक व उल्टा होता है, तो इसकी जो प्रकृति होगी वो वास्तविक व उल्टा हो जाएगी। उसके बाद जो आकार होगा, इसका आकार बिल्कुल बिंदी का आकार का है तो इसका आकार होगा बिंदु आकार का। यहाँ पर हम लिखेंगे आकार जो होगा बिंदु का आकार। उसके बाद जो स्थिति होगी, यहाँ पर जो हमारा चित्र बन रहा है वो यहाँ पर कहाँ पर बन रहा है, फोकस पर बन रहा है, तो इसकी स्थिति हो जाएगी फोकस पर। इस तरीके से यहाँ पर हो जाएगा। और जो आपका हमने वस्तु अनंत पर रखा था तो इसको मानेंगे A और इसको मानेंगे हम B। उस तरीके से जो हमारा पहला चित्र कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हमारा यहाँ पर कंडीशन नंबर 2 है, जब वस्तु को हम C से दूर रखेंगे, यानी कि अनंत और वक्रता केंद्र के हम बीच में रखेंगे, तब हमारा चित्र कहाँ बनेगा। तो जैसे कि हमारा जो चित्र बन जाएगा, सबसे पहले आपको क्या करना है,
यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपका फोकस होता है और यहाँ पर आपको वक्रता केंद्र होता है। जो हम वस्तु है, इस बार हम वस्तु को यहाँ पर वक्रता केंद्र और सी से यानी कि वक्रता केंद्र से दूर और अनंत के बीच में रख देते हैं। इस पर हम वस्तु रखेंगे और वस्तु रखने के बाद आपको क्या करना है कि जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगी तो ये जो किरण होंगी वो फोकस से होकर निकल जाएंगी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो भी हमारी किरण होंगी मुख्य अक्ष के समांतर निकालेंगे और इसको हम फोकस से होकर इस तरीके से निकाल देंगे। उसके बाद जो आपकी दूसरी मैंने आपको कंडीशन बताया था कि मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण जाएंगी फोकस से होकर निकल जाएंगी और जो भी हमारी किरण है वो फोकस से होकर आएगी वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अगर आपको समझने में दिक्कत हो रहा है तो जो दर्पण द्वारा मैंने स्थिति बनाई थी उनको आप तैयार कर लोगे तो आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आएगा। तो अब की बार हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको निकालेंगे हम दर्पण यानी कि फोकस से निकालेंगे। फोकस से जो हमारी जो किरण आएंगी वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी इस तरीके से। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर देंगे। इस तरीके से जो हमारा चित्र होगा यानी कि ये तो हमारा वस्तु हो गया ए और बी। उसके बाद जो हमारा चित्र बनेगा वो यहाँ पर हमारा चित्र बन जाएगा। जो चित्र बनेगा वो हमारा वस्तु से छोटा चित्र बनेगा। तो यहाँ पर आपको एरो है, इसको बोला जाएगा ए डैश और इसको वी डैश। जो यहाँ पर एरो होता है इसको ए और वी, जो यहाँ पर जो एरो है इसको ए डैश मान लेते हैं और इसको वी डैश मान लेते हैं। इस तरीके से आपको यहाँ पर एरो सेट कर देना है यानी कि पता चल जाए कि कौन सी जो किरण है किधर जा रही है। उसके बाद जो हमारी प्रकृति होगी, अवतल दर्पण में जो हमारी प्रकृति होती है वो वास्तविक और उल्टा होती है। तो इसकी प्रकृति लिखेंगे वास्तविक व उल्टा। जो इसकी प्रकृति बनेगी वास्तविक उल्टा बनेगा। जो इसका आकार बनेगा, आकार यहाँ पर बनेगा वस्तु से छोटा, यानी कि जो भी इसका आकार होगा वो वस्तु से छोटा इसका आकार बनेगा। तो यहाँ पर हम आकार लिख देंगे वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा इसका आकार हो जाएगा। उसके बाद जो आपकी स्थिति हो जाएगी, जो स्थिति बनेगी यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि फोकस होता है, यहाँ पर केंद्र होता है। जो स्थिति इसकी हो जाएगी फोकस वह वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र के बीच इसकी स्थिति हो जाएगी। इस तरीके से इसकी 3 कंडीशन होती हैं और बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको यहाँ पर 4 नंबर में देखने के लिए हर साल मिल ही जाएगा। तो इस तरीके से जो है हमारा यहाँ पर 2 कंडीशन यानी कि कंप्लीट हो जाती हैं, 2 स्थिति हमारी कंप्लीट हो जाती हैं। उसके बाद हमारा जो है तीसरा हमारा यानी कि स्थिति हो जाएगा जब वस्तु सी पर रखी हो, यानी कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो तो हमारा जो है प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हमको एक वस्तु रख लेते हैं इस तरीके से वस्तु रखना है। इसको नाम देंगे ए और नीचे वाले को नाम देंगे बी डैश, यानी कि ए और इसको नाम देंगे वी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर आपको ये करना है कि जो भी आपकी किरण होगी उसको आपको मुख्य अक्ष से निकालकर यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर लाकर फोकस से आपको निकाल देनी है। और जैसे आप इसको फोकस से निकालोगे उसके बाद फिर आपको क्या करना है कि जैसे आप इसको फोकस से लेकर आओगे उसके बाद ये मुख्य अक्ष के इस तरीके से यहाँ पर समांतर हो जाएंगे, यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। तो जो इसका यानी कि जो इसका चित्र बनेगा, यानी कि जो इसका यानी कि चित्र बनेगा वो इसका यहाँ पर सी पर ही बन जाएगा, यानी कि जो इसका प्रतिबिंब बनेगा वो सी पर ही बन जाएगा। तो इसको बोलेंगे ए डैश और इसको बोलेंगे वी डैश। यहाँ पर आपका फोकस होता है तो इस तरीके से आपको एरो कर देना है, जैसे कि मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ एरो। तो जो आपकी प्रकृति होगी वो तो होगी यहाँ पर आपकी वास्तविक और उल्टा। तो प्रकृति यहाँ पर लिखेंगे वास्तविक व उल्टा, वास्तविक व उल्टा। उसके बाद जो आपका आकार होगा, यानी कि यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पर भी देख सकते हो, तो जो आपका आकार हो जाएगा वो वस्तु के बराबर का आपका आकार हो जाएगा, वस्तु के बराबर। उसके बाद जो आपकी स्थिति होगी वो आपकी सी पर ही स्थिति, यानी कि यहाँ पर जो चित्र बन रहा है वो वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है। तो स्थिति आपकी ओनली सी पर हो जाएगी, यहाँ पर आपका वी डैश हो जाएगा, यहाँ पर आपका ए डैश हो जाएगा। इस तरीके से ये भी आपका जो है चित्र कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर हमारा स्थिति नंबर 4 है, यानी कि जो वस्तु होगी वो सी व एफ के बीच कहीं पर भी रखी हो, यानी कि जब वस्तु सी व एफ के बीच रखी हो, यानी कि जो वस्तु हो वो यहाँ पर होता है आपका सी, यहाँ पर होता है आपका एफ और यहाँ पर होता है आपका पी। यहाँ पर कंडीशन नंबर 4 है कि जब वस्तु सी व
एफ के बीच कहीं पर हो, यानी कि वस्तु हमने रख दिया इस तरीके से, यहाँ पर हमने वस्तु को रख दिया। वस्तु को ऑब्जेक्ट बोला जाता है इंग्लिश में। इस तरीके से हमने वस्तु को रख दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, जो किरण जाएगी वो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, और समांतर जाने के बाद फोकस से होकर इस तरीके से जो होगी किरण निकल जाएगी। उसके बाद मैंने आपको एक और कंडीशन बताया था कि जो किरण है, एक किरण आपकी यहाँ पर फोकस से जाएगी और वो वाली जो किरण होगी वो यहाँ पर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो जो हमारा यहाँ पर चित्र मिलेगा, यहीं पर जो रेखा कट होती है यहीं पर आपका जो है प्रतिबिंब बन जाता है। तो इसको बोला जाता है ए डैश, इसको नाम दे देंगे वी डैश। इस तरीके से यहाँ पर ए और यहाँ पर वी। तो इस तरीके से ये जो है आपका यहाँ पर चित्र कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अब इसका यानी कि इससे पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में कि इसकी प्रकृति क्या है। अब तो दर्पण मैंने आपको बताया था कि प्रकृति जो होती है वास्तविक होता है व उल्टा होता है। जो हमारा यानी कि दर्पण होता है, दर्पण के यानी कि बाईं ओर जो हमारा दर्पण होगा, दर्पण के बाईं ओर हमारा यानी कि जो भी स्थिति होगी वो स्थिति होती है हमारी वास्तविक। उसके बाद जो हमारा आकार हो जाएगा वस्तु से बड़ा। आकार हो जाएगा वस्तु से बड़ा। स्थिति हो जाएगी यानी कि सी से दूर। जो चित्र बन रहा है यहाँ पर आप देख सकते हो, प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ पर सी से दूर बन रहा है, तो स्थिति हो जाएगी हमारी सी से दूर। उसके बाद अब हमारा जो है अगला है हमारा स्थिति नंबर 5। अब जैसे कि स्थिति नंबर 5 है, जब वस्तु फोकस पर रखी हो, यानी कि जो वस्तु है वो इस तरीके से फोकस पर रखी हो, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। सबसे पहले मैंने आपको कंडीशन बताया था कि जब वस्तु फोकस पर रखी हो तो इसको यानी कि दर्पण बनाएंगे। सबसे पहले आपको मुख्य अक्ष के इस तरीके से समांतर लाना है और इसको आपको इस तरीके से फोकस से होकर निकाल देना है। यहाँ पर आप जैसे ही फोकस से निकालोगे ये आपका दर्पण की आपकी पहली कंडीशन लग जाएगी। उसके बाद मैंने आपको यहाँ पर एक और कंडीशन बताई थी कि यहाँ पर आपका होता है वक्रता केंद्र होता है। इस पर आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको यहाँ पर वक्रता केंद्र से होकर इस तरीके से चित्र बना देना है, क्योंकि जो भी हमारी किरण होगी वो वक्रता केंद्र से जाएगी और सेम टू सेम उसी तरीके से यहाँ पर लौट आएगी। तो इस तरीके से अभी आप देखोगे कि आगे चलकर ये जो रेखा है इस तरीके से यहाँ पर आपको मिलती हुई प्रतीत होंगी। तो जो हमारा जो प्रकृति बनेगा, इसमें भी जो हमारा प्रकृति यानी जो चित्र बन रहा है वो दर्पण के इस तरफ बन रहा है। तो यहाँ पर जो प्रकृति बनेगी वो वास्तविक व उल्टा हमारा प्रकृति बन जाएगी। तो इसमें प्रकृति लिखेंगे वास्तविक व उल्टा। जो इसका आकार बनेगा बहुत बड़ा बनेगा, आकार बनेगा बहुत बड़ा। अब बहुत बड़ा कैसे बनेगा, क्योंकि यहाँ पर अनंत है, अनंत पर हमें पता तो नहीं है कि कितना बड़ा चित्र बनेगा, तो इसलिए लिख देंगे बहुत बड़ा। जो इसकी स्थिति बनेगी इसकी अनंत पर, स्थिति हो जाएगी इसकी अनंत पर। उसके बाद अब हमारा जो स्थिति नंबर 6 हो जाएगा, जब वस्तु फोकस व पी के बीच हो, यानी कि जो वस्तु होगी हमारी वो फोकस और पी के बीच स्थित हो, यानी कि जो वस्तु होगी वो यहाँ पर फोकस और पी के बीच स्थित हो। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर हमारी वस्तु हो गई, उसको आपको सबसे पहले जो आपको करना है मुख्य अक्ष के समांतर लाना है और इस तरीके से आपको जो है फोकस से होकर निकाल देना है। जैसे आप फोकस से होकर निकालोगे उसके बाद आपको क्या करना है, फिर से यहाँ पर आपका वक्रता केंद्र होता है और वक्रता केंद्र से होकर इस तरीके से आपको यहाँ पर मिला देना है। इस तरीके से जैसे आप इस तरीके से मिलाओगे उसके बाद आप देखोगे कि ये वाली रेखा और ये वाली रेखा काफ़ी ज़्यादा दूर हो जाएगी, तो यहाँ पर ये कभी भी नहीं मिलेगी। तो जो आपकी 6 नंबर की स्थिति होती है, तो इसमें जो आपकी प्रकृति होती है यानी कि जो इसमें प्रतिबिंब बनता है वो इसमें प्रतिबिंब सीधा बनता है। तो यहीं पर हमको इस तरीके से यानी कि मिलाएंगे, इस तरीके से हम इसको आवास करेंगे, डॉट डॉट करेंगे, तो यहाँ पर आपको इस तरीके से मिलती हुई प्रतीत होगी। तो जो हमारा यानी कि प्रतिबिंब होगा वो यहाँ पर बन जाएगा और जो प्रतिबिंब बनेगा वो बिल्कुल सीधा बनेगा। इस तरीके से जैसे आपकी वस्तु रखी है उसी तरीके से सेम टू सेम हमारा सीधा प्रतिबिंब बन जाएगा। इसको नाम दे देंगे ए डैश, इसको नाम दे देंगे वी डैश। यहाँ पर आपका हो जाएगा ए और यहाँ पर आपका हो जाएगा वी। तो जो आपका यहाँ पर प्रकृति होगी हमारी, जो प्रकृति हो जाएगी आवासी व सीधा, यानी कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमारा आवासी व सीधा बनेगा। उसके बाद जो उसका आकार हो जाएगा वस्तु से बड़ा आकार हो जाएगा, वस्तु से बड़ा,
यहाँ पर आप देख सकते हो वस्तु कितना छोटा है, उसका आकार कितना बड़ा है। जो स्थिति हो जाएगी इसकी दर्पण के पीछे, जो चित्र बन रहा है वो दर्पण के पीछे बन रहा है, जैसा कि आप देख सकते हो चित्र हो जाएगा दर्पण के पीछे। इस तरीके से ये आपका कंप्लीट हो जाता है अब तक दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की जो स्थिति होती है। और जो आपका यहाँ पर पांचवी स्थिति है, जब वस्तु फोकस पर रखी हो तो इसका जो प्रतिबिंब है ये थोड़ा सा नहीं गड़बड़ हो चुका है। ये वाला जो प्रतिबिंब है इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से, यानी कि जो इसकी डॉटेड लाइन आएगी इस तरीके से आपका जो है प्रतिबिंब बनेगा। तो आपको सेट कर लेना, इस तरीके से आपका यहाँ पर प्रतिबिंब बन जाएगा। तो इस तरीके से आपका अवतल दर्पण द्वारा कंप्लीट हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की स्थिति। उसके बाद अब है हमारा अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का वर्णन। इसमें जो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है इसमें टोटल 2 स्थिति होती है और दोनों स्थिति को मैं बिल्कुल आसानी से आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो जैसा कि हमारा यहाँ पर पहली स्थिति हो जाएगी जब वस्तु अनंत पर हो, यानी कि जो वस्तु होगी हमारी अनंत पर हो। इस तरीके से यहाँ पर हमारी एक वस्तु हो जाएगी जो अनंत पर होगी। तो सबसे पहले मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि जो दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम बताए थे कि यहाँ पर कोई भी जो किरण होगी सबसे पहले वो यहाँ पर मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। समांतर जाने के बाद जो हमारा उत्तल दर्पण होता है वो इसमें बाहर की तरफ चली जाती है। उसके बाद अगर हम इसको फिर से यहाँ पर डॉटेड लाइन में खींचेंगे, यानी कि जो यहाँ पर फोकस होता है इसको इस तरीके से खींचा जाता है आवास में, तो यहाँ पर जो हमारा हो जाएगा फोकस हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा हमारा केंद्र। इसी तरीके से सेम टू सेम फिर से यहाँ पर मुख्य अक्ष के समांतर लाएंगे और इस तरीके से ये जो किरण हमारी फैल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर हम कर देंगे डॉटेड लाइन, तो यहाँ पर जो है हमारी स्थिति बन जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका पहला कंडीशन हो जाता है जब वस्तु अनंत पर हो तो जो आपका यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा वो फोकस पर बनेगा। इसके बाद जो आपकी प्रकृति हो जाएगी आवासी व सीधा, ये हो जाएगा आपका आवासी व सीधा। उसके बाद जो आपका आकार हो जाएगा बिंदु के आकार का, जैसा कि आप देख सकते हो बिल्कुल फोकस पर बढ़ रहा है तो ये हो जाएगा बिंदु आकार। और जो आपकी स्थिति हो जाएगी फोकस पर आपकी स्थिति हो जाएगी, यानी कि जो उत्तल दर्पण होता है यहाँ पर इसका फोकस होता है, यहाँ पर आपका वक्रता केंद्र होता है। उसके बाद हमारी दूसरी स्थिति हो जाएगी जब वस्तु अनंत व ध्रुव के बीच कहीं पर भी रखी हो। इस तरीके से आपकी वस्तु जो है अनंत व ध्रुव के बीच कहीं पर भी रखी हो तो आपको किस तरीके से चित्र बनाना है। सबसे पहले जो किरण जो हमारी होगी मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, उसके बाद इस तरीके से जो है डॉटेड लाइन में फैल जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको फोकस से होकर आपको डॉटेड कर देना है, यानी कि जो आप दर्पण के पीछे करोगे वहां पर आपका होता है डॉटेड। उसके बाद यहाँ पर मैंने आपको बताया था ये तो आपका फोकस हो गया, ये तो आपका वक्रता केंद्र हो गया। अब मैंने आपको स्थिति नंबर 3 बताई थी कि जो हमारी वक्रता केंद्र से होकर जाएगी परावर्तन के बाद उसी मार्ग से लौट जाएगी। तो यहाँ पर वक्रता केंद्र से आएगी यहाँ तक तो हम सीधी लाइन करेंगे। उसके बाद जो दर्पण होगा उसके बाद हमको क्या करना है यहाँ पर, उसके बाद जो हमारा जो दर्पण होगा इसमें आपको कर देना है डॉटेड लाइन। इस तरीके से आपको यहाँ पर डॉटेड लाइन तक कर देना। जैसे आप डॉटेड लाइन करोगे यहाँ पर जो आपका चित्र होगा इस तरीके से आपका यहाँ पर चित्र बन जाएगा। अब आपको क्या करना है, जो आपका चित्र बन चुका है अब यहाँ पर जो चित्र मिलेगा आपको इस तरीके से चित्र मिल जाएगा। जो इसकी प्रकृति होगी आवासी व सीधा, आवासी व सीधा बनेगा, यानी जो प्रतिबिंब बनेगा आवासी व सीधा बनेगा। आकार बनेगा वस्तु से छोटा, आकार जो आपका यहाँ पर वस्तु से छोटा बनेगा। स्थिति बनेगी आपकी P व F के बीच, स्थिति आपकी P व F के बीच बन जाएगी। इस तरीके से ये जो है उत्तल दर्पण द्वारा आपके प्रतिबिंब बनने की 2 स्थिति यहाँ पर हो जाएगी। और यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया था कि अवतल दर्पण द्वारा जितने भी प्रतिबिंब बनाने की स्थिति होती है सभी की सभी मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दी हैं आपके सामने। तो आपको करना है क्या, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है। जितने भी मैंने आपको कंडीशन बताई हैं सारे के सारे आपको नोट्स बनाकर रख लेना है। तो आज की वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो दोस्त लोगों के भी साथ शेयर कर देना।